दिसंबर का महीना और साल था 2004। दिल्ली में रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था। एक प्लेयर जिसके लिए इस मैच में खेलना और बेहतर प्रदर्शन करना दोनों मायनों में ज़रूरी था। पहला कि इस मैच के आधार पर उसका सिलेक्शन इंटरनेशनल क्रिकेट में हो सकता है, और दूसरा प्लेयर के पिता का सपना था कि उनका बेटा ये मैच खेले। लेकिन किसे पता था जिस पिता के सपने को साकार करने के लिए बेटा ये मैच खेलने की तैयारी कर रहा है, मैच से पहले ही अचानक उस पिता का निधन हो जाएगा। लेकिन वो प्लेयर शायद अड़े इरादों के साथ चल पड़ा था। मैच से ठीक पहले पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद वो चल दिया मैदान की तरफ, पिता के अधूरे सपने को पूरा करने का। उस प्लेयर ने उस रोज रणजी ट्रॉफी के मैच में सेंचुरी के साथ एक शानदार पारी खेली और पिता के अधूरे सपने को पूरा किया। नमस्कार, मेरा नाम शिखा महाजन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीसी भारत की खास पेशकश कहानी किसी खास की, जहां बात होती है व्यक्ति की, जहां बात होती है उस व्यक्ति से जुड़े किस्सों की, जहां बात होती है उस व्यक्ति के खास व्यक्ति बनने की कहानियों की। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस व्यक्ति के जिसे क्रिकेट का किंग कहा गया। महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एक बार कहा था कि आपको गुड बनना है तो टैलेंट चाहिए, ग्रेट बनना है तो प्रैक्टिस चाहिए, और अगर ग्रेटेस्ट बनना है तो विराट कोहली जैसा एटीट्यूड चाहिए। इस बात से आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आज की हमारी कहानी के किरदार कौन है। जी हाँ, तो आज हमारी कहानी किसी खास की के एपिसोड 3 में हम बात करेंगे क्रिकेट के किंग विराट कोहली की। एक और सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो दूसरी तरफ विराट कोहली को किंग ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। आइए जानते हैं वेस्ट दिल्ली से आने वाला चीकू कैसे बन गया क्रिकेट का किंग। पाँच नवंबर 1988 को वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में प्रेम कोहली और सरोज कोहली के घर बेटे का जन्म हुआ। पिता ने बेटे का नाम विराट रखा, लेकिन घर वाले बेटे को प्यार से चीकू बुलाते थे। विराट के पिता पेशे से क्रिमिनल लॉयर थे और मां सरोज कोहली हाउसवाइफ थी। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। कुछ ऐसा ही विराट के साथ था। वो 3 साल के थे तभी से दिल्ली के उत्तम नगर की गलियों में बल्ला उठाकर खेलने लगे थे। हालांकि तब उनके पास क्रिकेट बैट तो नहीं था, इसलिए कपड़े धोने वाली ठपकी से बैटिंग किया करते थे। विराट का क्रिकेट को लेकर जुनून पूरा मोहल्ला जानता था। उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि जब टीवी पर मैच आता और सचिन बैटिंग कर रहे होते तो वे सारा काम छोड़कर सिर्फ टीवी के सामने बैठ जाते थे। क्रिकेट को लेकर इसी जुनून को देखते हुए विराट के पिता ने उनका एडमिशन वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया, ताकि विराट क्रिकेट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले पाए। यही वो मोड़ था जब विराट ने कोच राजकुमार शर्मा के साथ अपना पहला कदम क्रिकेट की दुनिया में रखा। उनके पिता का सपना था कि विराट एक दिन टीम इंडिया की जर्सी पहन इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। क्रिकेट को लेकर अपने जज्बे और पिता की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए विराट ने अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर रखा। जब 9 साल के विराट क्रिकेट एकेडमी में अपने साथी खिलाड़ियों के साथ खेला करते थे, तब विराट को आउट करना लोहे के चने चबाने के बराबर हुआ करता था। इसी वजह से विराट ने 15 साल के लड़कों के साथ खेलने की जिद की। कोच राजकुमार शर्मा इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन विराट बचपन से ही जिद्दी थे। एक दिन उनके कोच ने 15 साल के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने की बात मान ली। जब एकेडमी में 15 साल के लड़कों ने देखा कि एक 9 साल का लड़का उनके साथ खेलने आया है, ये देख उनकी हंसी छूट गई। लेकिन जब विराट अड़िग साहस के साथ बैटिंग करने पिच पर उतरे तो उन्हें आउट करने में बॉलर के पसीने छूट गए। उस दिन विराट ने 200 रनों की पारी खेली। जब विराट आउट नहीं हो रहे थे तो बॉलर ने गुस्से में आकर विराट को तेज बाउंसर बॉल डाल दी, जिससे उनकी छाती पर चोट लगी। लेकिन विराट ने एक अच्छे खिलाड़ी का फर्ज निभाया और चोट लगने वाली बात को घर पर नहीं बताया। 2001 में विराट ने दिल्ली की अंडर 19 क्रिकेट टीम में ट्रायल दिया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कहते हैं कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। शायद इसी बात को विराट ने समझा और अपनी कमियों को दूर करने के लिए मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी।
विराट की मेहनत का फल उन्हें मिला भी 1 साल बाद, यानी 2002 में। दिल्ली अंडर 15 में उनका सिलेक्शन हो गया। 2003 में वे टीम के कैप्टन भी बने। अंडर 15 में मैचों में अपने बल्ले से धमाल मचाने के बाद कोहली का सिलेक्शन विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए हुआ। विराट दिसंबर 2004 में दिल्ली के अंडर 17 टीम के लिए भी खेले। साल 2008 में विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को अंडर 19 चैंपियन बनाकर खूब सुर्खियां बटोरी। विराट के अंडर 19 में दमदार प्रदर्शन के बूते ही उनकी एंट्री आईपीएल में हुई। कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट की पिच पर पहली बार साल 2008 में कदम रखा। विराट ने 2011 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ सचिन और सहवाग के पवेलियन लौटने के बाद 35 रन की अहम पारी खेली। इसके बाद विराट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़े। क्रिकेट में उनके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। कोहली भले ही अपने एटीट्यूड के लिए जाने जाते हो, लेकिन उनका दूसरों को लेकर सम्मान भी जग जाहिर है। ऐसा ही एक वाक्य है साल 2019 का। विराट की कई बार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्टीव स्मिथ से मैदान में तीखी बहस हुई थी, लेकिन जब बॉल टैपरिंग की घटना के बाद 2019 में स्मिथ वर्ल्ड कप में वापस खेलने आए, तब क्राउड से इंडियन फैंस ने उन्हें देख चीटर चीटर के नारे लगाए। लेकिन विराट कोहली ने क्राउड को इशारा कर स्मिथ का हौसला बढ़ाने के लिए कहा। विराट कोहली के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उनकी तारीफों के पुल बांधने वाले सपोर्टर्स ने खराब परफॉर्मेंस के कारण उनको गालियां भी दी। वो दौर था जब शतक मशीन कोहली के जीवन में शतकों का सूखा पड़ गया, फॉर्म पर ब्रेक लग गया और टीम इंडिया की कप्तानी भी छीन गई। लेकिन उनकी बैटर हाफ यानी अनुष्का शर्मा ने उनका साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने उस बुरे वक्त में भगवान के सामने शीश झुकाकर खूब पूजा अर्चना भी की। विराट ने उस दौरान खुद की कमियों को दूर करने के लिए जमकर प्रैक्टिस की, क्योंकि साल 2019 में कोलकाता के मैदान में आखिरी शतक के बाद विराट का बल्ला शांत हो गया था। लेकिन कोहली के जीतने की जिद के कारण उनके बुरे वक्त को जाना पड़ा। 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद विराट ने साल 2022 के एशिया कप में कमबैक किया। विराट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सफलता तो सभी को दिखती है, लेकिन मेहनत बहुत कम लोग देख और समझ पाते हैं। इसलिए ही विराट कोहली के फैंस कहते हैं कि वो नंबर 1 नहीं बल्कि द ओनली वन है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप किस व्यक्ति की कहानी अगले एपिसोड में देखना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।